मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 9th में नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रायंगल पढ़ेंगे। स्पेशली हमको इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एकदम एक जैसा, एकदम एक जैसा। ट्रायंगल्स का मतलब ट्रायंगल, तो एकदम एक जैसे ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हम थोड़ा समझ लेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब मान लो कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। एक ट्रायंगल हमारा है ए बी सी और एक ट्रायंगल मान लो पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तब कहे जाएंगे जब जैसे मान लो कि इसको हम यहाँ से उठा के इस पर रखें तो ये इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली ओवरलैप कर दे। क्या कर दे? पूरी तरह से इसको ढक दे, तो बोलेंगे कि ये ट्रायंगल दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए बी सी, बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ऐसे जो बनाए हैं ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम एक जैसा, एकदम एक जैसा। ये बात में ध्यान से बात समझो। अगर इसको उठा के इस पर रखें तो इसको ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ओवरलैप कर दे, एकदम कुछ भी बाकी ना रहे, पूरी तरह से इसको ढक दे। ठीक है, तो बोलेंगे कि ये ट्रायंगल इसका क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जब इसको इस पे उठा के हम रख रहे हैं तो ए बी के नीचे क्या आएगा? पी क्यू आएगा। साइड ए बी के नीचे पी क्यू आएगा, बी सी के नीचे क्यू आर आएगा और ए सी के नीचे पी आर आएगा। तो इसमें ए बी और पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग पार्ट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जो जिसके नीचे आए, इसको उठा के इस पर रखें तो जो जिसके नीचे आए वो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कहा जाता है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगा, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर होगा और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी आर होगा। ठीक है, अरे बात समझ में। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी आर होगा। इसी तरह से एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा, या आप इसका नाम बी ए सी भी लिख सकते हो। कहोगे कि जो एंगल बी ए सी है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू पी आर है, एंगल क्यू पी आर है। इसी तरह से एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा। अब जब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके जाहिर सी बात है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू इक्वल होगा, मतलब जो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। ये कब होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से हमारा एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। कब? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तब। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इसको लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सीपीसीटी बोलते हैं। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पार्ट का मतलब क्या? ट्रायंगल में पार्ट क्या होगा? या तो साइड होगा या एंगल होगा। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगला जो हमारा कंडीशन है कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके कुछ कंडीशन हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप इसको चाहें तो रफली नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं इसको सुन के आप नोट भी कर सकते हैं। अब हमारा है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल, कि कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया का मतलब रूल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के रूल। हमारा अगला टॉपिक क्या है? यही है।
क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। सबसे पहला क्राइटेरिया हम बताते हैं आपको, साइड साइड साइड। ये साइड 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 SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। इसमें यह कहा जाता है कि मान लो कि एक ट्रायंगल हमारा ABC है, एक ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक है, ABC। एक ट्रायंगल हमारा अगर ABC हो, ये ABC, और दूसरा ट्रायंगल DEF हो, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, DEF हो। अगर इन दोनों में ऐसा होता है कि AB DE के इक्वल हो जाए, AB DE के इक्वल हो जाए, ठीक है, AB DE के इक्वल हो जाए, BC EF के इक्वल हो जाए, BC EF के इक्वल हो जाए, और AC DF के इक्वल हो जाए, AC DF के इक्वल हो जाए। मतलब पहले ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल हो जाएं, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल हो जाते हैं, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इसी को हम साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो अगर ऐसा हो, मान लो कि AB DE के इक्वल हो जाए, BC EF के इक्वल हो जाए, और AC DF के इक्वल हो जाए, तब ये दोनों ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल DEF के। और कौन क्राइटेरिया लिख देंगे? बाई साइड 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 रूल भी लिख सकते हो, रूल या क्राइटेरिया। साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट आपको देखने आना चाहिए। एक मैं तरीका बताता हूँ कैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट देखा जाता है। जैसे मान लो AB जो है D के इक्वल हो गया है ना, AB D के इक्वल हो गया, तो AB के अपोजिट साइड एंगल C है और DE का अपोजिट साइड एंगल F है। तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा, मतलब इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। इसका मतलब कि एंगल C जो होगा एंगल F के इक्वल होगा। क्यों? अभी मैंने बताया कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट, यहाँ पे ट्रायंगल के पार्ट क्या होते हैं? साइड और एंगल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हुए हैं, तो AB अगर D के इक्वल है तो AB के सामने ट्रायंगल ABC में AB के सामने एंगल C है और DEF में एंगल DE के सामने F है। AB और DE इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ठीक है, इसी तरह से ये साइड इसके इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल ये एंगल A और एंगल D भी क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल A और एंगल D भी इक्वल होगा। और इसी तरह से AC के सामने B है, DF के सामने E है, तो एंगल B भी एंगल E के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्राइटेरिया है। आप इसको समझने के लिए नोट कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा क्राइटेरिया होगा साइड एंगल साइड। क्या होगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, SAS। ठीक है, देखिए ध्यान से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। तो इसमें यह है कि मान लो कि एक ट्रायंगल हमारा ABC है, दूसरा ट्रायंगल हमारा PQR है। तो अगर एक ट्रायंगल के दो साइड, मेरी बात ध्यान समझिए, एक ट्रायंगल के दो साइड
और इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दो साइडों से बनने वाला एंगल। तो ये दो साइड से बनने वाला एंगल ये है। दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाए, मतलब ये कि अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए। इसी को मैं लैंग्वेज में बोल रहा था, अब मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रायंगल के दो साइड इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाए, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसमें करस्पॉन्डिंग आपको देखने आना चाहिए। जैसे कि मैं पूछूं कि इस एंगल का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो ये होगा। कैसे होगा? कि ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। दिया है ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी के सामने एंगल सी है और पी क्यू के सामने एंगल आर है। तो ए बी के सामने सी है, पी क्यू के सामने आर है और ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो एंगल सी भी एंगल आर के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं बाई CP/CT कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट तो हुए हैं, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था, तो ये भी एंगल इसके इक्वल होगा CP/CT से, क्योंकि जब दो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इसी तरह से BC इज इक्वल टू QR है, तो BC के सामने एंगल A और QR के सामने एंगल P, तो एंगल A भी एंगल P के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंड अब एक साइड बच रहा है, AC क्या हो जाएगा? PR के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल B एंगल C के इक्वल था। साइड एंगल साइड है ना, तो एंगल B एंगल C एंगल B एंगल Q के इक्वल था, तो B के सामने AC, Q के सामने PR, तो AC भी PR का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे जो मैं बताया हूँ। अब इससे रिलेटेड एक दो और चीज़ देखो। जैसे मैं कहूँ कि एक ट्रायंगल हमारा है, मान लो ABC और एक है LMN, नाम तो कुछ भी हो सकता है। मैं कहूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हमने साइड एंगल साइड में बताया था कि अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इंक्लूडेड ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, न कि ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा आ जाता है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे मैं फिर से बताता हूँ कि अगर ये ABC और मान लो यहाँ पे LMN है, AB इज इक्वल टू ML, AB इज इक्वल टू LM हो जाए, AB इज इक्वल टू LM हो जाए, BC इज इक्वल टू MN हो जाए, BC इज इक्वल टू MN हो जाए। सिंबली में दिखा दूँ, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए और एंगल C एंगल N के इक्वल हो जाए, एंगल C एंगल N के इक्वल हो जाए, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। साइड अगर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। जो दोनों इक्वल साइड हैं इसके इंक्लूडेड एंगल इक्वल होने चाहिए, ना कि ये वाले। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब साइड एंगल साइड के बाद जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद, वो एंगल साइड एंगल है। क्या है? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। तीसरा हमारा होता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखो, एक ट्रायंगल के
दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो जाए, तब ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अब एक और एग्जांपल दूं। मान लो कि ये हमारा हो गया पी क्यू आर और ये हो गया एस टी यू। अब मैं कहता हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मेरी बात समझो, ये इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। मैं सिंबल बनाता हूँ, फिर से बड़ा बड़ा बनाता हूँ, समझ में आए? ये पी क्यू आर एस टी यू, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो हाँ होंगे, एंगल साइड एंगल से ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। अरे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो जो साइड है ये दोनों इक्वल से इंक्लूडेड ही ना है, ये दोनों इक्वल एंगल के इंक्लूडेड साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या होंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसमें करस्पॉन्डिंग आपको देखने आना चाहिए। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें है एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, पी क्यू इज इक्वल टू एस यू, पी क्यू इज इक्वल टू एस यू, और जो तीसरा चीज़ है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल U, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल U। तो पहले तो डिफिनेशन जो था हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो जाता है, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल एस टी यू के, पी क्यू आर एस यू टी के, एस यू टी के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, एस यू टी के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल, एंगल इंक्लूडेड साइड और एंगल। अब इसमें करस्पॉन्डिंग मैं पूछूं कि क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? तो देखो क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड हम पूछ रहे हैं, तो क्यू आर के सामने एंगल P है ना, और एंगल P एंगल S के इक्वल है ना, एंगल P एंगल S के इक्वल है, तो S के सामने क्या है? UT है, तो QR का करस्पॉन्डिंग साइड UT होगा। और जब दो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। इसी तरह मैं पूछूं कि एंगल PR का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, साइड PR का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? PR का करस्पॉन्डिंग साइड, तो इसमें PR के सामने एंगल Q है और एंगल Q एंगल U के इक्वल है, एंगल Q एंगल U के इक्वल है और U के सामने यहाँ पे ST है, तो PR का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? ST हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार सुनिए, करस्पॉन्डिंग देखने आना चाहिए। अब मैं पूछूं कि एंगल T का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल T का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? तो देखो T के सामने हमारा SU है ना, T का करस्पॉन्डिंग पूछा जा रहा है, तो T के सामने SU है और SU जो है वो PQ के इक्वल है, PQ के इक्वल है, तो PQ के सामने R है, एंगल PQ के सामने एंगल R है, तो एंगल T का करस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। ठीक है, एंगल T का करस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। आज हमने जो बताया है आप इसको ध्यान में रखिए, कल हम फिर इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।